नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, ठीक है ना, वीडियो का पेपर है। ये ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा 2021 मेन एग्ज़ाम का है ये, है ना। पेपर कोड 123 है। परीक्षा की दिनांक है 9/7/2022, ठीक है ना। आंसर की है ये, और पेपर ये एरिया, ठीक है, पेपर ये एरिया, है ना। जब इसको भाई अपन क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, ये पेपर है, ये पेपर है ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा मॉर्निंग दिनांक 9/7/22, ठीक है ना, मॉर्निंग 9/7/22। तो इसका कारण इसको पढ़ने का सिर्फ ये है, इसमें हिंदी ग्रामर है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो है ना, इसमें पर पूरा पेपर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो 70 या 75 जितने भी हैं राजस्थान जीके के वो देखेंगे, ठीक है। हिंदी ग्रामर अलग देखेंगे, ठीक है। वैसे इसमें 160 क्वेश्चन है, तो 160 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो 2.5 घंटा का इतना का वीडियो बन जाएगा। राजस्थान जी के अलग, हिंदी व्याकरण अलग, ठीक है। तो ये है, कंप्यूटर के भी होंगे कुछ, ठीक है। तो राजस्थान जीके का ही है ये, राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे फ़ोन में आंसर की कॉल रखी है, ठीक, सिर्फ राजस्थान जीके। ये हिंदी व्याकरण है, शुरू में 20 क्वेश्चन है शायद, नहीं 25 क्वेश्चन है। 25 फिर इंग्लिश के हैं, 25 इंग्लिश के नहीं है भाई, इंग्लिश के शायद किधर है, 25 से 35, 10 क्वेश्चन है शायद, है ना। नहीं 15 क्वेश्चन है, 40। मैथ रीजनिंग, ये मैथ रीजनिंग है। इसके बाद में लास्ट में राजस्थान जी के, है ना। ये इंडिया जी के है हाल ही में, इसका अलग करेंगे, है ना। मरुस्थल, मृगतृष्णा, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, और आर्मी कॉलेज, एरियोलोवर, कोशिका भेदी, साइंस भी है इसमें, कंप्यूटर है, करंट है। अब यहाँ से राजस्थान जी के है, ठीक है ना। यहाँ से ले लेते हैं राजस्थान के। राजस्थान के पश्चिम बिचों में वर्षा किन महीनों में होती है, ठीक है, नवासी से। तो बताइए भाई क्या आएगा इसमें, नवासी में। राजस्थान जीके के देखेंगे इसमें ना, जब नवासी में क्या आएगा। राजस्थान में पश्चिम बिचों में वर्षा किन महीनों में होती है, पश्चिम बिचों। तो एक तो देता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, वो मेन मानसून है, यानी कि जून जुलाई से अगस्त सितंबर तक होती है ना वर्षाएँ, तो वो मेन है वो दक्षिण पश्चिम मानसून। ये पश्चिम विक्षोभ है, तो पश्चिम विक्षोभ है तो ये मावट की बात कर रहा है, मावट की बात कर रहा है, तो मतलब सर्दी की बात। तो दिसंबर जनवरी आ जाएगी ये, देखते हैं नवासी में। सही है, दिसंबर जनवरी, ठीक। फिर 90, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम में शुरुआत की गई। बताइए भाई, मरु विकास कार्यक्रम की। अब ये तो अपन को पता है, 1972 वन जीव संरक्षण, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, सबसे पहले रण ये सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसके बाद में सरिस्का में कब स्थापना की गई थी, 1978 है शायद, 1978। तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 74-75 करते हैं, 90 में, नहीं 77-78 है भाई। 74-75 तो शायद है ना, वो AVDP कुछ ऐसे है, जल वगैरह का है शायद ये। भाई 72 का तो हो गया कौन सा, वन जीव संरक्षण। 73 का टाइगर हो गया, यानी कि टाइगर पहले चाहिए अपन को जल से, तो ये जलवाड़ा है 74-75, ठीक है। ABDP से संबंधित कुछ है ना, वो है ये 74-75। और ये जो 77-78 है ना, ये मरु विकास कार्यक्रम है। तो 90 में भी है 77-78। राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 77-78, रह जाएगा ध्यान, रह जाएगा 77-78। बरखान, इनको सम्मिलित करना है भाई, ठीक है। तो बरखान, आबू पर्वतखंड, बालू का स्तूप, शुष्क झील, भूगर्भिक जलभट्टी। तो बरखान तो वही है ना, बालू के स्तूप है। ए में दो शुष्क झील बोलते हैं किसको, और लाठी श्रृंखला,
नहीं, भूगर्भीय जल पट्टी बोलते हैं लाठी श्रृंखला को। बी में 4, बी में 4, 4 भी 4 में काफ़ी है। शुष्क झील प्लाया को बोलते हैं, तो शुष्क झील डी, डी में भूगर्भिक जलपट्टी, शुष्क झील, बालू के स्तूप, आबू पर्वत खंड। ईसल वर्ग आबू पर्वत खंड कर देते हैं। सी में 1, सी में 1 कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा हमें, है ना। आंसर देखते हैं 91 में डी। 2 4 1 3, जब 2 4 1 3 का मतलब है 2 4 1 3, है ना। 2 4 1 3, 2 4 1 और भाई साहब ये गया 3। जब बरखान बालू का स्तूप, ये सही था अपना। लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी, ये भी सही है, इधर मिलती है जैसलमेर, ठीक है ना। और ईसल वर्ग आबू पर्वत खंड है, ये नया है ईसल वर्ग। ईसल वर्ग बताइए किसे कहते हैं आबू पर्वत खंड को। प्लाया शुष्क झील है, प्लाया शुष्क झील है, ठीक है। तो बताइए बरखान किसे कहते हैं। आबू नहीं, ये बरखान बालू का स्तूप है ना। बरखान चंद्राकार, काफ़ी प्रकार के वो होते हैं। रेत के जो दोहरे हैं, टीले हैं, उनके जो आकार प्रकार हैं उनके बारे में बात है। तो उनमें से एक है ये बरखान, बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी है। इंसेल वर्ग आबू पर्वत खंड है भाई। प्लाया शुष्क झील है, प्लाया शुष्क झील है। जैसे कि ये रेत के दोहरे हैं तो यहाँ बीच में है ना, तो ये है कौन सी, प्लाया, है ना, शुष्क झील। और पानी भी होते हैं इनमें, ऐसे नहीं है पानी भी नहीं होता, पानी भी होता है शुष्क झील प्लाया। और है ना, प्लाया शुष्क झील। इंसल वर्ग आबू पर्वत खंड है, ये इसका पता नहीं है भाई। इंसल वर्ग आबू पर्वत खंड। दोबारा देख, बरखान बोलते हैं बालू का स्तूप को। लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी, भूगर्भिक जलपट्टी। इंसल वर्ग आबू पर्वत खंड, इंसल वर्ग। प्लाया शुष्क झील। आगे चलते हैं, एक भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। बताइए इंसल वर्ग किसे कहते हैं, बताइए लाठी श्रृंखला किसे कहते हैं, यह भी हो चुका है। बताइए लाठी श्रृंखला कहाँ मिलती है। प्लाया शुष्क झील है ना। सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। पता भाई किस में आते हैं ये। और एक और क्वेश्चन आया था कि ये जो है ना सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, तो क्या वो फर्स्ट डे था, ध्यान नहीं है भाई। पढ़ा था यार, अभी पढ़ा था वो ग्राम सेवक की थी ना वो प्री बाड़ी, 4 एग्ज़ाम लगी थी ना प्री की। 4 एग्ज़ाम मतलब ABCD 4 पारियों में लगी थी ना, तो एक पारी में था। सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, ये पता नहीं है भाई। अब ये तो पता है अपन को, जैसे कि राजस्थान है ना, उसका वो थॉनबेट के हिसाब से तो पता है कि भाई जो WW है वो तो इधर आएंगे, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जैसलमेर, है ना। और AWS है, ASHW ये इधर आएगा, ये ज़्यादा गर्म है। ASHW, AW ये सबसे छोटा है, ये आ जाएगा। ACW ये आ जाएगा। इनका पता नहीं है। 92 में सी है सेकंड बी। सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। सिरोही, पाली, जालौर, और सेकंड बी। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सही है, बागड़ है। और एक है भोराट, भोराट रा से रा संबंध हो जाएगा। और एक आ जाएगा 56, 56 से पै से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। मेवात, अलवर, भरतपुर सही है। भोमट, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये भी सही है। भोमट, भोमट का पता नहीं है भाई यार अपन को। लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर, डूंगरपुरी आ जाएगा लसाड़िया, लसाड़िया का पठार। भोमट करते हैं दखाना 93 में सही है। तो ये है बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है ना। मेवात, अलवर, भरतपुर है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। तो भोमट, भोमट, भोमट का पता नहीं है भाई। गिरवा,
गिरवा उदयपुर, है ना। और 56 का मैदान तो बता ही दिया, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। भोराट एक राजसमंद आएगा, एक का ध्यान नहीं है। भोराट है, भोराट है, रा से राजसमंद है। भांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवात अलवर भरतपुर, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़। 94 कौन सा कथन सत्य है? जब आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। 94 में डी है, तो ये असत्य है। 94 में डी है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोबारा देख, क्वेश्चन बनेंगे काफ़ी यहाँ से। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क, वही नाम तो शुष्क है लेकिन सागवान भी तो आ रहा है, तो इधर ही मिलेगा दक्षिणी भागों में। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, है ना, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। ठीक है, मिश्रित पतझड़ वन। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण, है ना, कौन से वो देगा? उष्ण है, उपोष्ण है, आर्द्र है ना, तो उपोष्ण, यानी कि उष्ण तो है लेकिन कम उष्ण है उपोष्ण। जैसे सरपंच के पास में ही वो होता है ना, उप सरपंच, ऐसे तो गर्म तो है लेकिन कम है, उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 94 में डी, ये गलत है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, ऐसा नहीं है, पूर्वी राजस्थान में नहीं है, पश्चिम राजस्थान में ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान में घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ है। मूसली नहीं है शायद 95 में, सही है, मूसली नहीं है। कोरोना की दवा थी ये, कोरोना के, है ना। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है। अब ये अल्पी है ना, ये कुल्फी से याद कर रखा है अपन ने। कुल्फी, कुल्फी का मतलब यानी कि शीत प्रदेश। शीत प्रदेश तो मतलब, शीत प्रदेश तो भाई साहब ये चूरू झुंझुनू सीकर हो जाएगा गारंटी से, कि जैसलमेर बाड़मेर करेगा। जयपुर अलवर कोटा, प्रतापगढ़ सिरोही, प्रतापगढ़ सिरोही, प्रतापगढ़ सिरोही, तो अल्पी कुल्फी तो यानी कि सर्दी, सर्दी तो सिरोही करते हैं दखान। 96 में, ये तो गलत है यार। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है। 96 में ए, जयपुर अलवर कोटा। अब ये तो सही है, जैसे कि वर्टिसोल, वर्टिसोल यानी कि सावन की बट्टी, बट्टी मतलब सावन को चाहिए पानी, पानी मतलब आर्द्रता, तो जहाँ आर्द्रता है जैसे कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो वहाँ जाएगी वर्टिसोल। और जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरों में घूम रहे हैं, तो जिप्सी पैरम कहाँ है? बीकानेर। किस प्रकार की है? रेतीली है। ठीक है, तो बीकानेर के आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ मिलेगी है, तो मुख्य रूप से जिप्सी पैरम यानी बीकानेर में। ठीक है भाई, तो रेतीली है जिप्सी पैरम, जिप्सी पैरम वर्टिसोल, वर्टिसोल होगी, जिप्सी पैरम होगी, जिप्सी, जिप्सी है ना, वर्टिसोल जिप्सी पैरम। अब ये अल्पिसोल से ये देखना पड़ेगा यार, ये गलत गया यार अपना क्वेश्चन। जयपुर अलवर और कोटा में है अल्पी, ये कुल्फी से याद कर रखा था, जयपुर अलवर कोटा। और एक है एरिडी, एरिडी सोर्स का मतलब वो है भाई साहब, जो एरिडी का पौधा है ना, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए वो इसको चाहिए, एरिडी सोर्स। ठीक है, लाइसोसोम, तो अल्पीसोल्स, वर्टिसोल्स, जिप्सीफेरम, है ना, एरिडीसोल्स, ऐसे है, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 96 में ये है, जयपुर अलवर कोटा में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इसको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत कहाँ है, ऐसे अल्पी, ऐसे अलवर और ऐसे अहिरवाटी, ठीक है ना, मेवाती, अलवर, भरतपुर,
तो अल्पी सोर्स, अल्पी ए, अल्पी ए, अल्पी ए, अल्पी ए, है ना, जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर नहीं दिया है इसने। ग्रेट ऑस्ट्रेशियन बेसिन अवस्थित है, ग्रेट ऑस्ट्रेशियन बेसिन अवस्थित है 97 में। सी है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ऑस्ट्रेशियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं थी। आर्टी से आर्टिशियन, ऑस्ट्रेलिया। अब एक और है, जैसे कि स्ट्राटोस्फीयर किसे कहा जाता है, जैसे कि क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल से समताप मंडल स्ट्राटोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि वायुयान स्टार्ट होते हैं, यानी वायुयान जाते हैं इसमें, तो स्ट्राटोस्फीयर समताप मंडल को बोलते हैं, यानी वायुयान स्टार्ट होते हैं यहाँ से ना, स्ट्राटोस्फीयर। ऑस्ट्रेशियन बेसिन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है, ग्रेट ऑस्ट्रेशियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में 97 में। सी। अंतःसागरीय कैनियन अवस्थित होती है, पता नहीं भाई, 98 में डिलीट कर दिया है। अंतःसागरीय कैनियन अवस्थित होती है, फना फूटी है। सी। प्रवाल द्वीप, फना फूटी है प्रवाल द्वीप, अच्छा फना फूटी है। तवालू की मुद्रा, जापान में एक झील, जापान में एक नदी, तो फना फूटी प्रवाल द्वीप है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संकटकालीन मैदानों को कौन सी संघर्ष का रेखा लगती है, ये तो 50 है, पहले देख लें। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों कौन सी संवर्षा रेखा, 50 ही है। 25 है, दिमाग लगा दिया ना, अरावली के आसपास आएगी वो तो 50 तो। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा, रेतीले शुष्क मैदान है और अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर नहीं, 25 है ना, ध्यान देना इस बात पे भाई। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को, रेतीले शुष्क मैदान, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, जब भाई रेतीले शुष्क मैदान है ना तथा अर्धशुष्क संक्रमण, ये अरावली गई है ना, ये अरावली गई, जब ये अरावली गई ना तो 50 यहाँ आ जाएगी, 25 इधर आएगी भाई, ठीक। तो राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी, रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है, 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सी नमकीन खारे पानी की झील है, देख कायलाना है ना, कायलाना, ये कायलाना जोधपुर में है, ये मीठी है। कोलायत ये बीकानेर में है, ये खारी है। काबोद उदयपुर में होनी चाहिए। रेवा सीकर, डीडवाना नागौर, जेत सागर, निम्न में खारे पानी की झील नहीं है, तो जेत सागर होगी गारंटी से। नहीं नहीं नहीं, काबोद उदयपुर, उदयपुर होना चाहिए यार, ये काबोद, क्या ये जेत सागर है, काबोद, काबोद जेत सागर। चलिए करते हैं डी, 101 में, 101 में डी सही है भाई। निम्न में कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है, जेत सागर। जितने हो जाएंगे इतने देख लेंगे भाई, ये नहीं है कि पूरे करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा, पार्ट पार्ट में कर देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर 40-40 कर देंगे या फिर 35-35 कर देंगे। निम्न में से कौन सा नमकीन खारे पानी की झील नहीं है, जब बता भाई इसमें 101 में, जेत सागर सही तो है, 101 में डी। डीडवाना नागौर है, रहवासा सीकर, काबोद, काबोद उदयपुर, उदयपुर तो नहीं है यार काबोद, अगर उदयपुर होएगा तो उदयपुर में तो कोई खाड़ी है ही नहीं है, क्या बता भाई। काबोद, 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 देवास परियोजना है वो तो, देवास परियोजना उदयपुर में है, काबोद का पता नहीं है भाई। तो काबोद, तो का आ रहा है ना,
आकोला, आकोला, कैसे ये हो जाएगा, कौन से काष्ठ कला है आकोला। और मौलेला, मौलेला, मैं से मणमूर्ति, मैं से मौलेला, ठीक है। तो आकोला चित्तौड़गढ़, मौलेला के लिए कौन सा आएगा, मौलेला के लिए कौन सा आएगा, आकोला चित्तौड़गढ़ है तो मौलेला के लिए मैं से मौलेला, मैं से ध्यान नहीं है यार। निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन खारे पानी है ना जब ये जेठ सागर है, इसमें डीडवाना, काबोद, रेबासा सीकर में, काबोद का ध्यान नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, मध्य प्रदेश है ना, दो में गलत, दो में उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, 102 में डी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा वन है, तो रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश, 102 में डी। नगर और उद्योग, डेट्रॉयट, शेफील्ड, लॉस एंजल्स, मुल्तान, लॉस एंजल्स, 103 में बी है। बी का मतलब है BACD, 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 BAC और D। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, शेफील्ड कटलरी, लॉस एंजल्स फिल्म, मुल्तान मिट्टी के बर्तन। जब देख मैं से मुल्तान, मैं से मिट्टी के बर्तन, ये तो याद है। लॉस एंजल्स फिल्म ये भी ठीक है ना, हॉलीवुड की मूवी लॉस एंजल्स। शेफील्ड ये कटलरी है और डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल है। तो नगर और उद्योग, तो डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल है, और डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, शेफील्ड कटलरी है, लॉस एंजल्स फिल्म है, मुल्तान मिट्टी के बर्तन है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, शेफील्ड कटलरी, दोबारा देख चल। डेट्रॉयट मुल्तान मिट्टी के बर्तन, लॉस एंजल्स क्या किया था इसमें, अभी तो बताया था 103 में बी, BACD, BACD, BAC और D। मुल्तान मिट्टी के बर्तन, लॉस एंजल्स फिल्म, शेफील्ड कटलरी, शेफील्ड कटलरी, और डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल। डेट्रॉयल किस लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल, डेट्रॉयट है ना, ऑटोमोबाइल, शेफील्ड कटलरी। शिवालिक के पर्वत पदों में से कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, जब डेल्टा तो आएगी नहीं, शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक है तो भागर, भाटा, भावर, खादर, तो ये नीचे वाला है शिवालिक है ना, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है ना हिमालय, तो नीचे शिवालिक, शिवालिक तो फिर भागर करते हैं दिखाना, C A या C में से 4 में भावर है भाई, भावर, भावर, पा से भाटा, ठीक है ना, शिवालिक। यानी कि जो नदियाँ निकलती है, जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं वो भी तो होते हैं, जैसे कि भाई उत्तराखंड है, कश्मीर है, ठीक है, ये है तो भावर भाटा। और भावर, भावर है ना, भावर से भाटा कर देंगे। और भागर, खादर का तो अलग सिस्टम है, ये तो पता है, खादर ये तो नवीन जल, नवीन जो मिट्टी होती है वो होती है, नदियों के द्वारा लाई गई है ना, खादर। भावर ये भाटा है ना, पथरीली मिट्टी होती है ये। भांगर का पता नहीं है भाई, भांगर जब कन्फ्यूजन में ही होते हैं, एक तो भांगर में और एक भावर में, और दोनों को देता है वो। खादर तो नवीन मिट्टी है ये, जब नदियों के द्वारा लाई गई, निक्षेपण है खादर। भावर ये भाटा है, भांगर का क्या करें, भांगर। शिवालिक पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, तो भावर है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, तो जैसे कि ये राजस्थान है, उत्तर दिशा की बात कर रहा है, उत्तर, तो ये तो घग्गर हो जाएगी ना, घग्गर नदी इधर निकलती है ना, घग्गर है, क्या नाम है, कालका, यहाँ पर कुछ ऐसे नाम है ना, हिमाचल प्रदेश, हाँ यही करते हैं घग्गर। माही तो नीचे से जाएगी मध्य प्रदेश से,
चंबल जानापा पहाड़ी, ये भी मध्य प्रदेश है। कांतली सीकर है, आंध्र प्रवाह की है। कतकर 105 में सी। हिमाचल से होता है ना, गग्गर नदी का उद्गम है। 6। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? वनीकरण परियोजना के अंतर्गत अजमेर नहीं आएगा भाई। पाली है, सीकर है, नागौर है। 106 में सही है। अजमेर नहीं है, सीकर है, नागौर है, पाली है। चौमंडल में सामान्यतः ताप पतंदर है। तो जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है ना, तो ये अपना वो है, ठीक है। तो जैसे कि भाई नीचे नीचे आ जाएगी छुमंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल। आयन मंडल में ही ओजोन मंडल आएगी ना। आयन मंडल ऊपर आएगी, ओजोन मंडल बीच में आएगी भाई। तो ओजोन, ओजोन के बाद में आयन, आयन के बाद में बहिर्मंडल। 107 में 107 में भी है, 6.5 डिग्री से 1000 मीटर। चुम्बल में सामान्य ताप पतंदर है, 6.5 सेंटीग्रेड। तो इसका कहने का मतलब ये है, आप अगर 1000 मीटर ऊपर जाएंगे ना, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। 6.5, ठीक। 6.5, 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। 6.5। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? गार्नेट, तांबला, राजमहल, पन्ना, पायराइट, घिया पत्थर। काला गुमान। काला गुमान, काला हांडी है ना, काला जो हांडी है वो तो बांसवाड़ा में है भाई। काला हांडी है ना, काला हांडी बांसवाड़ा में है, ठीक। मैग्नीज के उत्खनन क्षेत्र है काला हांडी। और गुड़ामलानी, काला हांडी, गुड़ामलानी और है। 108 में क्या है? सी। निम्नलिखित में से कौन से खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। तो घिया पत्थर ऋषभदेव से, पन्ना काला गुमान से, कानेट तांबड़ा राजमहल से, कोदरी वाह 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 से तांबा, जस्ता जामसर, बेरेलियम, बेरेलियम वैसे बेरेलियम बांद्रे सींदरी से मिलेगा। मैग्नीज बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में 4 जगह से मिलता है। काला खूंटा और काला खूंटा, गुड़म, काला खूंटा और एक और है, ध्यान रहा है, गुड़म मनाली कुछ ऐसे है, और 2 और है ना। ऐसे नहीं, बांसवाड़ा बांसवाड़ा से ही मिलता है, और भी जगह से मिलता है मैग्नीज। और सोने के नीचे मिले गए हैं बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 38, माही नदी जो कर्करेखा को 2 बार काटती है बांसवाड़ा में है, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। 17 नवंबर 1913 को ये घटना घटित हुई थी। 13 जलियांवाला बाग से नरसंघ हत्याकांड कहा था महात्मा गांधी ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 1919, 13 अप्रैल, है ना। तो मैग्नीज, तो ये है भाई बांसवाड़ा की बात। तो निम्नलिखित में कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? 108 में सी नहीं है। पन्ना मिलता है काला गुमान से, गार्नेट तांबड़ा राजमहल से, गार्नेट तांबड़ा टंगस्टन नागौर, अबरक भीलवाड़ा, है ना। अबरक वो है वो जो लाइट में काम में लेते हैं, 80% अबरक हो, वो लाइट, वो चिड़िया वगैरह बनाई जाती हैं जिससे कनेक्शन नहीं आता है, अबरक। और तो गार्नेट तांबड़ा राजमहल है, पन्ना काला गुमान है, घिया पत्थर ऋषभदेव है। तो गार्नेट तांबड़ा राजमहल, पन्ना काला गुमान, पन्ना काला गुमान ने, घिया पत्थर ऋषभदेव। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर सही है। जोगनिया माता मंदिर, सुनहरी कोठी, ये टोंक है भाई, सुनहरी कोठी टोंक है। मुझे महाराज छत्री अलवर सही है। जोगनिया माता मंदिर ये भीलवाड़ा हो सकता है, देखते हैं नो में। सी सही है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर है। जोगनिया माता मंदिर ये पता नहीं है भाई अपन को। जोगनिया माता मंदिर है भीलवाड़ा में, जोगनिया माता मंदिर है भीलवाड़ा में। दोबारा देख,
राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में। जोगनी माता मंदिर भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में ना, जोगनिया भीलवाड़ा। बताइए जोगनिया माता मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। सुनहरी कोठी टोंक है। तनोट माता का मंदिर ये जैसलमेर है। और पटवों की हवेली ये जैसलमेर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनी माता मंदिर जोगनी माता मंदिर भीलवाड़ा है, ये पता नहीं है भाई अपन को। सुनहरी कोठी तो टोंक हो जाएगी। मूची महारानी छतरी अलवर है, तो मूची महारानी की छतरी अलवर है। सुनहरी कोठी टोंक है। जोगनी माता मंदिर जोगनिया भरतरी का मेला अलवर है ना। नारायणी माता का मेला अलवर है। तो जोगनी माता भीलवाड़ा, जोगनिया भीलवाड़ा। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। बेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया भीलवाड़ा है ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को प्रारंभ की गई। बी 1 फरवरी 2019 है। 1 फरवरी 2019 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019। पृथ्वी उपसौर की अवस्था में होती है। अप का मतलब होता है दूर, अप का मतलब दूर होता है, उप का मतलब नज़दीक होता है। जैसे कि सरपंच के नीचे उप सरपंच, तो उपसौर अपसौर, अप मतलब दूर, उप मतलब नज़दीक। तो और ये विपरीत है, उपसौर की अवस्था में पहुंची है तो मतलब भाई दूर होना चाहिए, तो ठंडी होनी चाहिए, लेकिन वह गर्म होती है। तो जुलाई की बात है ये। जुलाई करें या सितंबर करें? जुलाई करते हैं 111 में। नहीं, ये जनवरी में है। उपसौर का मतलब भाई उप है ना, उप का मतलब नज़दीक होता है और अप का मतलब दूर होता है। जैसे कि ये सूर्य है तो ये पृथ्वी जा रही है अपनी, ठीक है, ये पृथ्वी जा रही है, तो यहाँ ये नज़दीक है तो उसको बोलेंगे उपसौर, दूर है उसको अप। तो पृथ्वी में उपसौर की अवस्था में पहुँचती है जनवरी में, ठीक है, जनवरी में। तो विपरीत ही तो है, तो सही तो है भाई। पृथ्वी और सूर्य नज़दीक होने चाहिए, ऐसे याद कर रखा है आपने। नज़दीक होते हैं तो इसका मतलब गर्म होनी चाहिए, लेकिन गर्म नहीं, ठंडक होती है उस समय। और दूर होती है ना, तब 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 ठंडी होनी चाहिए, लेकिन गर्म है। विपरीत है कहने का मतलब यह है, ऐसे याद कर लेना। उपसौर अपसौर, उप का मतलब नज़दीक होता है, अप का मतलब दूर होता है। तो ये नज़दीक है, नज़दीक का मतलब है तो गर्म होनी चाहिए, लेकिन ये ठंडी होती है उस समय ना, सर्दी होती है। और अप का मतलब दूर है, तो दूर का मतलब ये गर्मी है। 111 में भी जनवरी में। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? 12 में डी, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अमर सागर पवन। निम्नलिखित में राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, ठीक, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सी कथन गलत है? 113 में डी, तो गलत है। तो क्या सभी गलत है? क्या सभी गलत है? तो भाई 1 2 3 4 छोड़ दो, फिर सभी गलत है तो 13 में डी। संविधान की पंचायत राज व्यवस्था 73वें संशोधन का कौन से कथन सही है? 14 में ये डिलीट है। पंचायत राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम 2-3 पद महिलाओं के लिए ना, ये गलत है, इसमें डिलीट कर दिया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ, ये तो सही है। 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ है ना, 24 अप्रैल 1994। राजस्थान की बात है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, नगर से ग्रामीण से संबंधित है। पंचायत राज संस्थाओं के अध्यक्ष को कम से कम 2-3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम, जब ये डिलीट है ना, जब ये तो सत्य है, 2/3 पद आरक्षित किए गए, ये तो बात पता है, अध्यक्ष का पता नहीं है। और ये 73वां 11वीं अनुसूची, ये सही है, ये भी सही है,
मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला है ना पहला राज्य था। पहला मध्य प्रदेश है, इसके बाद में राजस्थान है। नगरीय वो ग्रामीण शासन की बात है ना, पंचायती राज निकाय के चुनावों की बात है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है ना मध्य प्रदेश। और ये 11वीं अनुसूचित संविधान में जोड़ा गया। ये 2-3 पद है, ठीक है, डिलीट कर दिया है 114 में। ये सही है सब। ये अध्यक्ष का नहीं आएगा शायद, अध्यक्ष को हटा देना तो ये भी सही हो जाएगा। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के कम से कम 2/3 पद आरक्षित किए गए हैं, तो ये सभी सही हो गया है ना। 11वीं अनुसूची 73वां पहला राज्य मध्य प्रदेश, 73वां 24 अप्रैल 1994। बट्टी सोलमेटी राजस्थान किस भाग में? तो ये दक्षिण पश्चिम। बट्टी यानी सावन, बट्टी यानी सावन को चाहिए पानी, तो पानी ये दक्षिण पूर्वी भाग 15 में सही है, दक्षिण पूर्वी भाग। तो ये इतना ही काफ़ी है ना, अब बाद में देखेंगे इनको। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में, धन्यवाद।